हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। ठीक है, तो हमने जो डेसिमल एक्सपांशन था उसका हमने रैशनल नंबर्स मतलब p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्जन देखा था। ठीक है, वहां पे हमने टर्मिनेटिंग का भी देखा था और उसके साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का भी देखा था। ठीक है, तो बच्चों अब अभी तक तो आपको ध्यान आया होगा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, क्या बच्चों, रैशनल नंबर्स, उनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है बच्चों। सर एक तो टर्मिनेटिंग पढ़ाया आपने, बिल्कुल सही है, टर्मिनेटिंग होता है, और एक हमने पढ़ा है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या पढ़ा है बच्चों हमने? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसी के साथ बच्चों आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी रैशनल नंबर है। बिल्कुल सही बात है, हम एग्री करते हैं। बट अगर सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आए तो क्या होगा? क्या बोला मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आए तो क्या होगा? तो बच्चों ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखिए हेडिंग डालिए इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, तो बच्चों इर्रेशनल नंबर्स का एक डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड an irrational number। एक नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कब कहेंगे? इफ, अगर इट्स डेसिमल फॉर्म इज, अगर उसकी डेसिमल फॉर्म क्या है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही हो, साथ ही साथ बच्चों नॉन रिपीटिंग भी हो। ठीक है, तो ये साथ है, एक पूरी चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो। अगर बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो आ जाता है बच्चों रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो बच्चों तो वो आ जाता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल आप देख लो। हमें पता है √3 एक इर्रेशनल नंबर है, इनकी अगर वैल्यू निकालेंगे ना तो आएगी इर्रेशनल नंबर ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब डेसिमल एक्सपांशन में मैं बोल दूं 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, तो बच्चों ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि 1 के बाद 1 0 है, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वैसे ही आप ले लीजिए 2.05055 और 0555, तो ऐसे आप लेंगे तो ये भी क्या होगा बच्चों? आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसीलिए ये सब क्या है बच्चों? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने देख लिया कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनकी डेसिमल एक्सपांशन क्या होती है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ तो बच्चों अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड। पहला है नेगेटिव ऑफ एन irrational, negative of an irrational number is an irrational number। बच्चों क्या बोला मैंने? कोई इर्रेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। सर एग्जांपल दो, अभी ले लेते हैं एग्जांपल। तो जैसे बच्चों को इर्रेशनल नंबर है √5। √5 इर्रेशनल नंबर है, जानते हैं हम। अगर इसका हम नेगेटिव लें, मतलब
नेगेटिव लें मतलब नेगेटिव ऑफ रूट 5 लें। हम जानते हैं रूट 5 एक क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, IR मींस इर्रेशनल। तो नेगेटिव जो होगा ना बच्चों इसका, वो भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हाँ तो बच्चों फिर सेकंड पे आते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए दो इर्रेशनल नंबर्स को हम दो इरेशनल की नहीं, अब मैं बात करता हूं पहले एक रैशनल और इरेशनल की, उस पर हम आएंगे। अगर मैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करूं तो बच्चों क्या आएगा रिजल्ट, देखो, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कितना होगा बच्चों, वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, देखते हैं अभी, अभी देखते हैं बच्चों, है ना। तो देखो रैशनल, तो क्या 2 एक रैशनल नंबर है, हाँ सर बिल्कुल है। अब मैं ऐड कर रहा हूं इरेशनल नंबर रूट 5, तो आप मुझे बताइए क्या ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा बच्चों, ये भी एक इरेशनल ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इरेशनल। आप ले लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल बोले तो, मैं ले लेता हूं 7 प्लस रूट 3, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल जो बच्चों होगा वो ऑलवेज इरेशनल ही होगा, तो नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्या हुए, कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव भी इरेशनल होगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया बच्चों, कोई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा। अब आते हैं बच्चों इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट पे, किसका प्रोडक्ट, रैशनल और इरेशनल का। इसको नोट करिए, तीसरा पॉइंट लिख लिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट की बात करेंगे अब हम, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, वो क्या होता है बच्चों, इरेशनल। एग्जाम्पल से बताता हूं मैं तो आपको, है ना। क्या मैंने बोला, मैंने एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों तो वो आएगा इरेशनल। पहली बात, आप ये रैशनल नंबर से पहले लिख लीजिए बच्चों नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर नहीं, वो नॉन जीरो रैशनल होना चाहिए, उसका रीजन भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो बच्चों नॉन जीरो रैशनल नंबर हो गया आपका 5 ले लीजिए। 5 क्या है, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, प्लस, सॉरी नॉट प्लस, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप इरेशनल नंबर, तो रूट 3, तो ये आपका आएगा बच्चों 5 रूट 3। तो ये क्या है बच्चों, ये भी तो एक इरेशनल नंबर ही है। तो हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब मैंने बच्चों नॉन जीरो क्यों बोला, उसका भी मैं कारण बताता हूं। अगर मैं नॉन जीरो, अगर कोई रैशनल नंबर, जीरो भी तो एक रैशनल नंबर है ना, जीरो भी तो एक रैशनल नंबर है, तो मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूं रूट 5 से, तो जीरो को तो किससे भी मल्टीप्लाई करो आएगा तो जीरो ही। तो जीरो क्या है बच्चों, आपका रैशनल नंबर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। नॉन जीरो इसलिए लिखा क्योंकि जीरो लिखेंगे तो जीरो आ जाएगा प्रोडक्ट, तो रैशनल हो जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए। अब एक और पॉइंट लिख लिए, एक और प्रॉपर्टी लिखिए, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड quotient of two
irrational numbers need not be an irrational number, need not be an irrational number। देखो क्या बोला मैंने, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। बच्चों हम बात कर रहे हैं दो इरेशनल नंबर का, उनका सम करो, डिफरेंस करो, प्रोडक्ट करो या क्वोशिएंट करो, वो हमेशा इरेशनल नंबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें लिखा है नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, वो रैशनल भी तो हो सकता है। तो सर एग्जांपल से भी बताओ, तो बच्चों एग्जांपल से करता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो इरेशनल नंबर है तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट जो चारों हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इरेशनल होंगे, इसलिए मैंने लिखा है नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए, मैं आपको एग्जांपल से इसे क्लियर करता हूं। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है ना, ये जो फोर्थ पॉइंट लिखा है मैंने, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। पहला था आपका सम की बात करते हैं। ठीक है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों ये एक √2 एक इरेशनल नंबर है और √5 भी एक इरेशनल नंबर है, तो इनका सम तो क्या होगा, √2 प्लस √5 ही होगा। आप उनको वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे ना बच्चों, तो वो भी हमेशा इरेशनली आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो तो इरेशनली आ गया। आप तो बोल रहे थे वहां लिखा था नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। बच्चों खुश होने की जरूरत नहीं है। अब आप एग्जांपल लीजिए, एक तो मैं इरेशनल लेता हूं √2, कोई √2 के इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर भी एक इरेशनल नंबर होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो क्या √2 एक इरेशनल नंबर है, नेगेटिव ऑफ √2 भी एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो दो इरेशनल नंबर का जब आप सम करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा √2 माइनस √2 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 क्या है, एक 0 एक बच्चों रैशनल नंबर है। तो ठीक है, तो दो रैशनल नंबर्स का सम इरेशनल भी आ सकता है और दो इरेशनल नंबर्स का सम, यहां पे इरेशनल आया और यहां पे दो इरेशनल का सम रैशनल आया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि दो इरेशनल है तो उनका सम इरेशनल ही आएगा, नहीं, उनका सम रैशनल भी आ सकता है, हमने यहां पे देखा। अब बात करते हैं डिफरेंस की। ठीक है, तो ये तो गया। अब एग्जांपल डिफरेंस के लेते हैं, एक लेते हैं √5 और एक लेते हैं √3। तो उन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो वो तो आएगा इरेशनल नंबर। आप फिर खुश हो गए बच्चों। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक बार लेता हूं √5 में से √5 को ही सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, मैं तो दो इरेशनल का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। वो क्या आएगा बच्चों, 0। और 0 क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर। तो हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, subtraction of two irrational numbers can be irrational and subtraction of two irrational numbers can be rational also। तो कुछ फिक्स नहीं है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो वैसे बच्चों अब प्रोडक्ट का ले लेते हैं। तो √2 है और एक √3 है, दोनों इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट होगा √6। ये क्या है बच्चों, एक इरेशनल है। अच्छा अब सर रैशनल कैसे आएगा? बच्चों आप ले लीजिए एक √2 ले लीजिए और आप ले लीजिए एक √8। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका √16। √16 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 4, और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ठीक है, तो दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल भी आ सकता है और दो इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल भी आ सकता है। सेम इज द केस विद डिवीजन। डिवीजन में भी आप क्या ले लो, √5 एक इरेशनल है, हाँ, डिवाइड बाय √2 करोगे तो क्या आएगा, ये इरेशनल ही तो आया बच्चों। हाँ, पर
अगर आप ऐसा करते हैं √5/√5 कुछ ऐसा कर देते हैं, दो इरेशनल नंबर्स का डिवीजन ही तो है, ये कितना आएगा 1, और 1 क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर। तो हमने देख लिया कि दो इरेशनल नंबर्स का सम लो, डिफरेंस लो, प्रोडक्ट लो या कोशेंट लो, इट कैन बी आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन है बच्चों, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। Give examples of two irrational numbers, the product of whose is first irrational number, second rational number। आपको एग्जाम्पल देना है दो इरेशनल नंबर्स का कि जिनका प्रोडक्ट इरेशनल हो, और दो ऐसे इरेशनल नंबर बताने जिनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर हो। तो बहुत है बच्चों, ठीक है। तो पहला अपन डिस्कस करते हैं, आपको प्रोडक्ट क्या बताना है, इरेशनल। तो आप ले लीजिए, एक ले लीजिए आप √5, एक ले लीजिए आप √7। तो आप जब करेंगे √5 × √7 तो बच्चों आएगा √35। ये क्या है, ये √35 क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है। तो पहले तो एग्जांपल हो गया √5 और √7। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, दो ऐसे इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट रैशनल आए। तो बच्चों हम ले लेते हैं √3 और √27। दोनों इरेशनल नंबर है, हाँ सर बिल्कुल है। तो बच्चों इनका प्रोडक्ट निकालो, √3 × √27 कितना होगा बच्चों, √81। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों, √81 हमारा होता है 9, और 9 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल देखा जहां पे मैं दो इरेशनल नंबर लेने थे जिनका प्रोडक्ट एक इरेशनल हो, और दो ऐसे इरेशनल नंबर लेने थे जिनका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई √45 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई √45 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको चेक करना है बच्चों, √45 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा चेक करने का तरीका देख लीजिए। यह है आपका, देखो √45 है, तो बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 9 5 45, 9 × 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3 × 5। कुछ गलत कहा मैंने, और ये एक पेयर बन रहा है बच्चों, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और रूट में कितना बचा, 5। अच्छा, अब बताओ क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। बच्चों हमने देखी थी एक प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल। तो देखो 3 एक क्या है, रैशनल है, √5 क्या है बच्चों, इरेशनल है। तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इरेशनल ही तो होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, √45 जो है बच्चों
वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 45 क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर। ये सबसे सिंपल तरीका है किसी भी गिवन नंबर को चेक करने का कि वेदर द गिवन नंबर इज एन रैशनल नंबर और नॉट। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे हमने देखा था कि गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। अब वैसे ही टू नंबर्स के बीच में हमें इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं। वो कैसे करते हैं, देखो बच्चों, अगर कोई दो रैशनल नंबर्स हैं ए और बी, तो एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि उनके बीच का जो रैशनल नंबर होता है वो होता है बिल्कुल a प्लस बी बाई 2। ये क्या देता है बच्चों आपको, कोई रैशनल नंबर है सपोज a और b, तो ये जो a प्लस बी बाई 2 जो है ना बच्चों, ये बिल्कुल इसके मिडिल की वैल्यू देता है। तो ये क्या होता है, आपका एक रैशनल नंबर हो जाता है a और b के बीच में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, a प्लस बी बाई 2। अब इन दोनों के बीच का निकालना है तो इसको और इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ऐसे हम निकालते थे। एक तरीका तो ये था। तो वैसे ही बच्चों इररेशनल नंबर्स निकालते हैं ना, तो एक सीधा सा रूल है इसका। ठीक है, अगर कोई दो नंबर्स हैं a एंड b, तो उसके बीच का जो इररेशनल नंबर होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। क्या बोला मैंने, अगर कोई दो नंबर्स हैं a और b, तो उसके बीच का इररेशनल नंबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। अब देखते हैं कैसे। अब बच्चों आपका है, एक तो है 2 और एक है 2.5। तो देखो इररेशनल नंबर जो आएगा इसके बीच में, तो 1 इररेशनल बिटवीन 2 एंड 2.5, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2.5 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 इंटू 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, 5/2। 2 से 2 गया तो ये आया आपका रूट 5। तो बच्चों a और b के बीच के आपका एक इररेशनल नंबर मिल गया रूट 5। अब आपको क्या करना है, a कितना था आपका 2 और b कितना था 2.5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एक इररेशनल नंबर निकालना है। तो एक लिया आपने 2, एक लिया 5, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, वही सिंपल सा रूल, इररेशनल बिटवीन 2 एंड रूट 5। 2 एंड रूट 5 वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 5 का अंडर रूट। देखो आपको पहले दो नंबर थे a एंड b, तो उसका इररेशनल नंबर क्या होता था बच्चों, अंडर रूट ऑफ ab। तो 2 और 2.5 था, तो हमने उसका दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लिया, तो हमारा इररेशनल आया एक रूट 5। अगेन अब रूट 5 एक इररेशनल आ गया बच्चों। अब आपको 2 और रूट 5 के बीच का एक और इररेशनल निकालना है, तो 2 इंटू रूट 5 को करके अंडर रूट ले लेंगे आप, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इररेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे आप एक और बोले तो आपको रूट 5 इंटू 2.5 का अंडर रूट ले लेंगे, तो एक और हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये तो हो जाता है, एक मेथड है, प्रॉपर मेथड है, इसको करते हैं हम, कोई गलत बात नहीं है। पर बच्चों एक तरीका मैं बताता हूं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो गिवन नंबर्स क्या है बच्चों आपके, 2 और 2.5। ध्यान रखना गिवन नंबर्स क्या है, 2 और 2.5। आपको इसके बीच का ही तो निकालना है ना, आपको इसके बीच के ही तो इररेशनल नंबर निकालना है। तो मैं क्या ले सकता हूं, एक तो मैं ले लूं 2.10 100 130 140। क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, ये क्या इररेशनल नहीं है क्या, कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 1 के बाद 10 है, 1 के बाद 20 है, 1 के बाद 30 है, 1 के बाद 4, तो कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या इररेशनल है, हाँ सर बिल्कुल है। एक और लिख लो 2.20 100 130 140, ये भी एक इररेशनल नंबर है। एक और लिख दो 2.30 100 100 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। हाँ ये चीज है कि 2 और 2.5 के बीच में होना चाहिए। तो ये देखो 2.1 और 2.2 के बीच में, और ये 2.2 और 2.3 के बीच में, ये 2.3 और 2.4 के बीच में। हाँ तो मतलब 2 और
2.5 के बीच में तो है ही सही। तो हम डायरेक्टली बच्चों फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर, कोई तरीके की जरूरत नहीं है, बस पहली और आखिरी नंबर देखो, उनके बीच में कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको इस मेथड से नहीं बताऊंगा, अंडर रूट ए बी से नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, तो मेथड रहेगा बच्चों हमारा फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन find two irrational numbers between, आपको दो इरेशनल नंबर बताने बच्चों 0.12 एंड 0.13 के बीच में। अब बच्चों यहां पे भी आप अगर अंडर रूट ए बी से करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, वो हमें नहीं करना। सिंपल सा फंडा है बच्चों, ध्यान रखो बस 0.12 और 0.13 के बीच निकालना ना, तो आप लिखो 0.12 10 100 1000 140, कुछ भी लगा दो आप, ये 0.12 और 0.13 के बीच में तो है ही सही। एक और लिख लो 0.12 फिर 20 200 2000 240 एंड सो ऑन। आपको और लिखना है तो 0.12 01 0 11 0 111 0 4 times 1 एंड सो ऑन। तो बच्चों ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, बट ध्यान रखना वो 0.12 और 0.13 के बीच का होना चाहिए। यहां पे देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों, कोई 1 के बाद 0 1 के बाद 2 0, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 के बाद 0 2 के बाद 2 0 2 के बाद 3 0 2 के बाद 4 0, यहाँ पे भी 0 1 0 11 0 111 0 4 टाइम। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल और फास्ट तरीका है टू फाइंड इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड 3 इररेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो बच्चों एक तरीका तो होता है अंडर रूट करके दोनों को ए बी कर दो, तो वो हम नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो हम सीधी सी बात है इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका निकालेंगे बच्चों, 5/7 का। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। तो 5/7 करेंगे आप, 0 करेंगे, 7 7 49 1 0 1 टाइम्स आया 7 3 0 4 टाइम्स आया 28 2 0 2 टाइम आया 14 अगेन 6 0 7 8 56 अगेन 4 0 7 5 35 अगेन आया 5 0। तो देखो 5 और ये 5 वापस यहाँ पे रिपीट होने लग गए, तो इसका मतलब ये होगा 0.714285 फिर 714285। तो इसको मैं 5/7 को क्या बोल सकता हूं बच्चों, 0.714285 का बार। कुछ समझ में आया? मैंने क्या किया बच्चों, 5/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाला। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0.714285 का बार। अब बच्चों 9/11 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब निकालते हैं, इसको नोट करिए। अब मैं निकालता हूं बच्चों 9/11 का। ठीक है, तो आप ट्राई करिए। 9/11 का कुछ टफ नहीं है, वो तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं बच्चों 9/11। कुछ करना नहीं है, सीधा लॉन्ग डिवीजन करो। 9/11 पॉइंट लगा, 0 लगा, 8 टाइम्स आया 88 अगेन 2 0 1 टाइम्स आया 11 अगेन आया 9 0, वही सेम आ गया। तो ये आएगा 0.818181। तो 9/11 आया बच्चों 0.81 बार। और 5/7 आया था बच्चों आपका 0.71428 बार। तो देखो
ये जो है यहाँ पे 0.714285 से बड़ा और 0.81 से छोटा होना चाहिए। इसके अंदर कोई सा भी इरेशनल नंबर ले लो। तो बच्चों आपके जो इरेशनल नंबर मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनिए, फिर 0.71 से बड़ा होना चाहिए ना, तो मैं लिखता हूं बच्चों 0.720, फिर लिखता हूं 200, फिर लिखता हूं 200, फिर लिखता हूं 2 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। अब मैं एक और लिख देता हूं 0.730, फिर 300, 3 टाइम्स 0, 3 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। क्या ये 0.81 और 0.714285 के बीच में? हाँ सर बिल्कुल है। एक और लिख देता हूं मैं 0.740, 400, 430, 440 एंड सो ऑन। तो बच्चों ऐसे आप कितनी इजीली इरेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। बस आपको उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। उसके बाद तो हमारे लिखने का काम है जो हम विद इन सेकंड्स इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। इधर देखिए, आपको चेक करना है कि जो एक्सप्रेशंस दी हुई है वो रैशनल है या इरेशनल है ना। तो इधर देखिए, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग आर इरेशनल और रैशनल। आपको एग्जामिन करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो पहला है आपका बच्चों 2 + √2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है 2 + √2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर। तो ये आपका a, ये आपका b, तो मतलब a² प्लस b क्या है? √2 स्क्वायर प्लस 2, a कितना है? 2 और b कितना है? √2। तो 2 स्क्वायर इज 4, √2 स्क्वायर बच्चों 2, 2 × 2 4, वो ये हो गया 4√2। तो ये जाएगा बच्चों 6 + 4√2। अब आपको देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। अब देखो 4 एक रैशनल है और √2 एक इरेशनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो अच्छा, तो ये आ गया आपका इरेशनल। अब ये आ गया आपका रैशनल, तो है ही सही 6। तो अब सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल क्या होता है बच्चों? इरेशनल। तो इसका मतलब कह सकते हैं आप ये जो क्वांटिटी है ये 6 + 4√2 एक क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर है। ठीक है, नोट करिए। एक और इसका पार्ट करते हैं बच्चों। आइडेंटिटी आनी चाहिए आपको, बस कुछ टफ नहीं है। ठीक है ना, अगर आइडेंटिटी आती है तो विद इन सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी था, है ना। अब सेकंड लीजिए बच्चों। सेकंड पार्ट है 5 + √5, 5 - √5। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो हमें नजर आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? आइडेंटिटी बन रही है a + b, a - b। ठीक है, तो a + b और a - b होती है हमारी a² - b²। a कितना है? 5 स्क्वायर, b कितना है? √5। तो a² - b²। तो 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 और √5 का स्क्वायर होता है 5। तो ये आया आपका 20। अब बताइए 20 क्या रैशनल नंबर है या इरेशनल है? सिंपल सा है, 20 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर में। बच्चों मैंने सिंपली आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया इरेशनल नंबर्स का और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए और हमने चेक भी किया कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है। फिर उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ली, उनको चेक किया कि वो रैशनल है या इरेशनल। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों। अभी इरेशनल नंबर खत्म नहीं हुआ, अभी इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो अभी कुछ बाकी है, इरेशनल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों यही वाइंड अप करते हैं।
इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।